रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 30 दिन बीत चुके हैं। रूसी सेना लगातार कीव समेत कई शहरों पर हमले कर रही है। दोनों देशों में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाकर खुद यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की कोशिश कर सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा था कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का संभावित इस्तेमाल एक वास्तविक खतरा है। नाटो सेक्रेटरी ने ब्रसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से कहा, हम आंशिक रूप से चिंतित हैं क्योंकि हम तमाम तरह की बयानबाजी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन, अमेरिका और नाटो सहयोगियों पर रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी का आरोप लगा रहा है ताकि वे खुद इसकी आड़ में इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि रासायनिक हथियारों के किसी भी इस्तेमाल के व्यापक परिणाम होंगे। दरअसल इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है और इल्जाम रूस पर लगाया जाएगा। रूस ने दावा किया कि अमेरिका इस काम में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस ऐसा कहकर खुद रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, रूस नाटो के बहाने यूक्रेन में जैविक हमले की तैयारी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध की प्रकृति को बदल देगा। ये न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो देशों को भी प्रभावित करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो भी इस जंग में खुले तौर पर शामिल हो सकता है क्योंकि यूक्रेन में किसी भी तरह का केमिकल अटैक सीधे उसके सहयोगी देशों को भी प्रभावित करेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, एक जोखिम ये भी है कि इसका नाटो देशों में रहने वाले लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ भी इसका रिसाव होकर आएगा। हम हमारे देशों में भी केमिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल हथियारों के प्रसार को देख सकते हैं। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो सहयोगी इस तरह के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने पर सहमत हुए हैं। एक बड़ा बयान देते हुए नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हमने अपने केमिकल, बायोलॉजिकल और परमाणु रक्षा एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। नाटो महासचिव जेन्स ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि रूस यूक्रेन में इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को नाटो के शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमति बन सकती है कि नाटो यूक्रेन को रासायनिक हथियारों से होने वाले हमलों से बचाव के लिए मदद करेगा। उन्होंने कहा, इस मदद में यूक्रेन को हमलों की पहचान करने वाले उपकरणों, सुरक्षा व चिकित्सा सहायता, हमले की स्थिति में उनसे निपटने की तैयारी का प्रशिक्षण भी शामिल हो सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो के सदस्य देश में अपनी तैयारियों को बढ़ा रहे हैं। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने चीन को संदेश देते हुए कहा कि उसे रूस की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, चीन को हमारा संदेश है कि वे बाकी दुनिया में शामिल हों और रूस के खिलाफ क्रूर युद्ध की निंदा करें और ना तो आर्थिक रूप से और ना ही सैन्य रूप से रूस का समर्थन करें। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।